प्लांट और ऑफिस परिसर में कुछ असुरक्षित व्यवहार। एक कर्मचारी अपनी कार को गलत दिशा में पार्क करता है। सुरक्षा गार्ड उसके पास आता है और विनम्रता से कार को सही दिशा में पार्किंग करने का अनुरोध करता है। नमस्ते सर, आपने अपने वाहन को गलत डायरेक्शन में पार्क किया है। कृपया गाड़ी को टेक ऑफ पोजीशन में पार्क करें। इससे आपात स्थिति में जल्दी निकलना आसान होता है। ओह, मुझे नहीं पता था कि इसका इतना महत्व है। जी सर, इससे इमरजेंसी में आगे की ओर गाड़ी निकालना आसान होता है। आपको आगे का पूरा एरिया देखने को मिलता है, साथ ही ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं रहते हैं और दुर्घटना की संभावना भी काफी कम हो जाती है। बहुत अच्छा समझाया आपने, धन्यवाद। मैं अभी गाड़ी सही दिशा में पार्क करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका सहयोग हमारे परिसर को सुरक्षित बनाता है। ऑफिस परिसर का पैदल पथ। एक कर्मचारी शॉर्टकट लेने के लिए पैदल पथ छोड़कर वाहन मार्ग से जाने लगता है। थोड़ा जल्दी है, यहीं से निकल जाता हूँ। सिक्योरिटी ने उसको देख लिया। माफ कीजिए सर, कृपया पैदल पथ का ही उपयोग करें। शॉर्टकट लेना खतरनाक हो सकता है। अरे हाँ, सही कहा आपने। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सर, जब आप पैदल पथ पर चलते हैं तो वाहन चालक सतर्क रहते हैं और गति धीमी कर देते हैं। इससे आपकी सुरक्षा बनी रहती है। वाहन चालकों को पहले से पता होता है कि पैदल यात्री कहां से गुजरेंगे, जिससे टकराव की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा आप जेब्रा क्रॉसिंग या पैदल पथ पर न हो और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना की जानकारी मिलने में या बचाव कार्य में देरी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सहयोग ही परिसर को सुरक्षित बनाता है। सिक्योरिटी चेक। मुझे थोड़ी देर हो रही है, एक मीटिंग में जाना है, थोड़ा जल्दी चेकिंग कर ले। सर, कृपया पहले इंजन बंद करें और हैंड ब्रेक लगाएं। फिर हम वाहन की पूरी जांच करेंगे। क्या हर बार ये जांच करना जरूरी है? जी सर, ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। वाहन की जांच के दौरान इंजन बंद रहेगा ताकि कोई दुर्घटना न हो। जांच पूरी होने के बाद कृपया सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति आपके वाहन के आसपास नहीं है और वाहन से दूर है। तभी वाहन का इंजन चालू करें। फिर सभी दिशाओं, खासकर रियर मिरर की जांच करके ही आगे बढ़े। आपने सही कहा। जल्दी में दुर्घटना घट सकती है, सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका सहयोग ही हमें सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। परिसर में वाहन का संचालन। आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है और इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से मोबाइल पर बात भी कर रहे हो। ओह, अर्जेंट कॉल आया है, साइट में कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, बट माफ करना, मेरा काम की वजह से इस पर ध्यान नहीं गया। ड्राइविंग के दौरान ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लांट परिसर में तेज गति से गाड़ी चलाना, मोबाइल का इस्तेमाल करना और सीट बेल्ट न पहनना, ये तीनों बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। और सर, आप भी कृपया सीट बेल्ट पहन लीजिए। पीछे बैठे यात्री के लिए भी यह उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं अभी पहन लेता हूँ। कार्यालय के भीतर कार्यरत व्यक्तियों की सुरक्षा व जिम्मेदारियां। सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय मोबाइल पर बात करने से ध्यान भटकता है। गिरने और चोट लगने का खतरा। अन्य लोगों से टकराने की संभावना। सुरक्षित तरीका। सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय मोबाइल का उपयोग न करें। जरूरत हो तो रुककर बात करें। सीढ़ियों की रेलिंग न पकड़ने से संतुलन बिगड़ सकता है, फिसलने या गिरने की संभावना अधिक रहती है। सुरक्षित तरीका। हमेशा रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां चढ़े या उतरें।
विशेषकर जब हाथ में सामान हो या फर्श गीला हो। खुला लैपटॉप हाथ में लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लैपटॉप गिर सकता है, डेटा लॉस और डिवाइस डैमेज का खतरा हो सकता है। चलते समय दृश्य सीमित होने के कारण ध्यान भटक सकता है, जिससे व्यक्ति दीवार, दरवाजे या सामने से आ रहे किसी अन्य व्यक्ति से टकरा सकता है। सुरक्षित तरीका, लैपटॉप को बंद करके या बैग में डालकर फिर आना जाना करें। आपातकालीन मॉक ड्रिल में भाग न लेना। असली आपात स्थिति में प्रतिक्रिया देने में असमर्थता, खुद और दूसरों की जान जोखिम में डालना, सुरक्षा प्रक्रियाओं की जानकारी न होना। सुरक्षित तरीका, हर मॉक ड्रिल में सक्रिय रूप से भाग लें। आपातकालीन प्रक्रियाओं को गंभीरता से समझें और नियमित रूप से अभ्यास करें, ताकि वास्तविक आपात स्थिति में समय पर रेस्क्यू किया जा सके और किसी भी प्रकार की जान माल की हानि से बचा जा सके।